से ऐसे केसेस हैं जिनमें आप बर वक्त वकील से रब्ता नहीं करते या आप अदालत से रजू नहीं करते, तो आपका जो आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है, उससे आप महरूम हो जाते हैं। तो उसमें एक दावा तामील मुख्तस ऐसा दावा है जिसमें आपने किसी दूसरे शख्स से कोई प्रॉपर्टी का लेन देन, यानी उससे आपने कोई भी जायदाद, ज़मीन, प्लाट या मकान लेने का आपने उससे मुआहदा किया होता है। आपने उसे स्टाम्प पे लिखा होता है कि ये मैं फ़लाँ तारीख को आपको बकिया पैसे अदा करके मैं आपसे रजिस्ट्री करवाऊँगा। तो उस तारीख जो डेट लिखी होती है माहदे में, वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो वो उस डेट को, अगर वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आप उस डेट को अपने नाम करवाएं, उसे बकिया पैसे दें। अगर वो नहीं मानता, वो कहता है जी मैं ला तो लाल करता है, तो आप उसको नोटिस दें कि आप मुझे इतने दिन के अंदर अंदर बकिया पैसे अपने वसूल करें और आप अपने हमारे नाम लगवाएं। तो अगर वो इनकार करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ दावा तामील मुख्तस करें। उस डेट से 3 साल के अंदर अंदर आप ये दावा तामील मुख्तस कर सकते हैं। जो इनकार कर रहा है, जिस शख्स ने आपसे रकम एडवांस मनी के तौर पर, टोकन मनी के तौर पर आपसे ले ली है और अब आपके नाम रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, प्लाट की, मकान की या कोई भी मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको आप खिलाफ दावा तामील मुख्तस दायर कर सकते हैं। तो अगर आप 3 साल के अंदर अंदर दावा तामील मुख्तस नहीं दायर करते, तो सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट कहता है कि कोर्ट शैल डिसमिस दी सूट। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि कोर्ट पाबंद है कि उस दावे को खारिज करे, और जो आपका राइट बनता है, आपने लाखों रुपए उसे एडवांस मनी के तौर पर दिए हैं, वो आप उनसे महरूम हो जाएंगे। मेरे पास एक बेवा खातून आई और उसने अपने खामन के मरने के बाद 1,20,00,000 रुपए उसने देकर मकान ख़रीद लिया और कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उसे सिर्फ एक स्टाम्प मिला था और बकिया उसे वादा किया गया था कि हम रजिस्ट्री करवाएंगे। जबकि उन्होंने रजिस्ट्री ना करवाई, बेवा खातून जो थी वो बीमार हो गई, मफलूज हो गई, फालज का अटैक हो गया उसको। तो वो जब उसने कहा कि मेरे नाम अब करवाओ, तो उन्होंने उल्टा उस औरत के ख़िलाफ़ एक जाली इकरारनामा, किरायानामा बनाकर उसके खिलाफ पेटिशन दायर कर दी कि ये तो हमारी किराएदार है। तो उसे मालूम हुआ कि ये तो मैं 1,20,00,000 रुपया दे के आपसे ख़रीद चुकी हूँ। तो अब उसने जब दावा दायर किया, जब दायर किया तो 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। तो अब उस औरत को कभी भी कानून सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉ जो है हेल्प्स दी विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। जो लोग सुस्त होते हैं उनकी कानून बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं करता, जो विजिलेंट होते हैं उनकी मदद करता है।